25 जून 2009 एक फोन कॉल जिसने माइकल जैक्सन के मर्डर को एक नेचुरल डेथ साबित करने की पूरी कोशिश की। और ये फोन कॉल किया था माइकल जैक्सन के डॉक्टर ने। इस डॉक्टर का नाम था कॉनराड मॉरे। अब सोचने वाली बात यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक डॉक्टर ने अपने ही पेशेंट को मौत के घाट उतार दिया। वो पेशेंट जो कि करोड़ों दिलों पर राज करता था, जिसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता था। आखिर माइकल जैक्सन ने उस डॉक्टर का क्या बिगाड़ा था? बहुत से लोग तो ये भी दावा करते हैं कि माइकल जैक्सन कभी मरा ही नहीं था, उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई गई थी। तो आखिर सच क्या है? अगर माइकल जैक्सन की मौत हुई थी तो क्या वो एक हत्या थी या फिर वो थी एक नेचुरल डेथ? और आखिर क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे माइकल जैक्सन के मौत से जुड़ी हुई हर कॉन्स्पिरेसी के पीछे का सच। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जिन्हें जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि माइकल जैक्सन द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले ऐसे डिफिकल्ट स्टेप्स को देखकर लोगों का दिमाग घूम जाता था। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। Jackson, the king of pop, has died. Who killed him? Was it an overdose? Many people thought that Michael was murdered. Maybe he committed suicide. It couldn't have been deliberate, could it? Who saw him last? What was he doing? The doctor's been the only one here. He said that Michael Jackson drifted off. पच्चीस जून 2009 सुबह 12:30 बजे फायर पैरामेडिक को एक कॉल जाता है और फोन के दूसरी तरफ एक घबराया हुआ इंसान था। Fire paramedic 33, what is your status of emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as. ये आवाज थी माइकल जैक्सन के सिक्योरिटी हेड की, जो कि माइकल जैक्सन की जान बचाने के लिए उस फोन पर रिक्वेस्ट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एम्बुलेंस भेज दो। जब डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस घटनाक्रम पर पहुंची जहां पर माइकल जैक्सन अपने रूम में बेहोश पड़े हुए थे, तो उस कमरे के हालात को देखकर मेडिकल की टीम के होश उड़ गए थे। उस कमरे में आईवी रखा हुआ था, वही जिससे कि लोगों को बोतल चढ़ाते हैं। एक गैस का सिलेंडर रखा हुआ था जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर था, और साथ ही साथ उस कमरे में चारों तरफ दवाइयां फैली हुई थी। ये माइकल जैक्सन का मेडिकल रूम था जो स्पेशली उनके लिए बनाया गया था। लेकिन इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से माइकल जैक्सन की इतनी बुरी हालत हो गई थी? माइकल जैक्सन की जान बचाने के लिए तुरंत उनको सीपीआर दिया गया, लेकिन जब इससे काम नहीं बना तो तुरंत उनको पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। पास के हॉस्पिटल से मेरा मतलब किसी ऐरे गहरे हॉस्पिटल में नहीं, वो माइकल जैक्सन थे तो भैया वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में ले गए होंगे उनको। लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि माइकल जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। और जब तक इस केस का पर्दाफाश नहीं हो पाया था, तब तक पब्लिक को यही बताया गया कि माइकल जैक्सन की मौत का कारण था कार्डियक अरेस्ट, मतलब दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन आखिर इस बात में कितनी सच्चाई थी? माइकल जैक्सन की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, साथ ही उनके लुक्स में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए। उनके ऊपर काफी अलग अलग तरह के इल्जाम भी लगे, लेकिन फिर भी दुनिया भर में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग तब भी थी और आज भी है। माइकल जैक्सन की मौत से पहले वो अपने एक कॉन्सर्ट पर काम कर रहे थे, और इस कॉन्सर्ट का पूरा अरेंजमेंट था AEG कंपनी के हाथ में। इस कॉन्सर्ट का नाम था दिस इज इट। इस कॉन्सर्ट का सबसे पहला शो होना था जुलाई 2009 में। वो लगातार इस कॉन्सर्ट में होने वाले डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। दिन था 24 जून का। माइकल जैक्सन डांस की प्रैक्टिस करके अपने घर वापस आ गए। माइकल जैक्सन की गाड़ी उनके घर पर पहुंची, लेकिन उनके साथ एक और गाड़ी थी, वो थी उनके डॉक्टर की। माइकल जैक्सन के साथ कुछ बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स थी। उनको इंसोमेनिया था, वो डिप्रेशन में रहते थे, उन्हें फैटिगेबिलिटी, बैक पेन और ईटिंग डिसऑर्डर थे। और इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके ऊपर काम का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे और इसीलिए उन्हें बहुत सारी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था। और AEG कंपनी ने अलग से एक डॉक्टर उनके लिए असाइन किया था जो हमेशा उनकी सेहत का ख्याल रखता था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते थे कि माइकल जैक्सन को दवाइयों का नशा है, मतलब वो मेडिसिन के एडिक्शन करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर हमको पता है कि माइकल जैक्सन बहुत ज्यादा दवाइयां लेते थे, और उनमें से कुछ दवाइयां इतनी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस थी कि अगर उन दवाइयों को प्रॉपर तरीके से और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में नहीं लिया गया तो शायद वो दवाइयां जान भी ले सकती थी। माइकल जैक्सन वेलियम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम, डाइजेपाम जैसे ब्रेन कामिंग और एंजाइटी रिलीविंग दवाइयां खाया करते थे, और साथ ही वो प्रोपोफोल जैसी एक खतरनाक दवाई भी लिया करते थे। हालांकि उनको ये दवाई रिकमेंड नहीं की गई थी, लेकिन एक बार डेंटल प्रोसीजर के दौरान जब उन्होंने ये दवाई ली तो वो समझ गए कि इसी दवाई को लेकर वो चैन की नींद सो सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने इस दवाई को रेगुलरली लेना शुरू कर दिया था। और माइकल जैक्सन को बहुत अच्छे से मालूम था
था कि ये दवाई उनके लिए कितनी खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये दवाई लेने के लिए मजबूर हो गए थे और इसीलिए उन्होंने ये कंपनी AEG और डॉक्टर कॉनराड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो डॉक्टर कॉनराड जो थे वो बन गए थे इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद माइकल जैक्सन के पर्सनल डॉक्टर, जो इन कॉन्सर्ट्स के दौरान माइकल जैक्सन को वो खतरनाक दवाई दिया करते थे जिससे माइकल जैक्सन को नींद आ जाती थी। लेकिन जब माइकल जैक्सन की मौत हुई और ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो उस डॉक्टर की पोल खुल गई। जब ये दवाई प्रोपोफोल दी जाती थी माइकल जैक्सन को तो इसके लिए काफी सावधानी बरती जाती थी, लेकिन ये वाला जो डॉक्टर था ना, ये माइकल जैक्सन को दवाई ऐसे ही दे दिया करता था। उसके पास ना EEG मॉनिटर था और ना ही उस डॉक्टर के पास ऐसी कोई मशीन थी जिससे कि वो उस दवाई का परफेक्ट डोज मेजर कर सके। जिस रात माइकल जैक्सन के साथ ये हादसा हुआ था, उनको दवाई का ओवरडोज हो गया था या दवाई उन्हें गलत क्वांटिटी में दे दी गई थी। उस डॉक्टर के पास ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं जो माइकल जैक्सन की उस टाइम जान बचा सके, क्योंकि इस दवाई के असर की वजह से माइकल जैक्सन की सांसें रुक गई थी। और अगर उस डॉक्टर के पास ऐसी कोई मशीन होती जो माइकल जैक्सन को आर्टिफिशियल ब्रीथ प्रोवाइड करा देती तो शायद माइकल जैक्सन उस रात बच जाते, लेकिन उस डॉक्टर ने किसी भी तरीके की सावधानी को नहीं बरता। और जब माइकल जैक्सन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मेडिकल टीम आई तो उस टाइम से बहुत पहले ही डॉक्टर को पता लग गया था कि माइकल जैक्सन की हालत खराब हो गई है, लेकिन उन्होंने माइकल जैक्सन की सिक्योरिटी वाले बंदे को बुलाने की बजाय या एम्बुलेंस को कॉल करने की बजाय पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। उन्होंने वहां पर फैली बहुत सारी प्रोपोफोल की दवाइयों को अपने बैग में समेटा, बहुत सारी ऐसी दवाइयों को भी अपने बैग में रखा जो कि एक्चुअली में देना लीगल नहीं है, और ऐसा उस डॉक्टर ने इसलिए किया ताकि उसका नाम इस केस में ना फंस जाए। अपनी गलतियों के सारे सबूत मिटाने के बाद फिर माइकल जैक्सन की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया गया, सिक्योरिटी वालों को बुलाया गया। लेकिन जब पुलिस इस सारे मामले में इन्वॉल्व हुई तब डॉक्टर की पोल खुल गई। डॉक्टर के द्वारा छुपाई गई वो दवाइयां भी पुलिस को मिल गई और डॉक्टर ने ये जो उस रात को पूरी गड़बड़ियां की थी ना, वो सारी चीजें अभी कोर्ट में एकदम क्लियर हो गई। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बात सच है, जो बिल्कुल सच ही है क्योंकि भैया कोर्ट ने भी उस डॉक्टर को 4 साल की सजा सुना दी थी। हाँ, तो मतलब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर उस डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया, माइकल जैक्सन से क्या दुश्मनी थी उस डॉक्टर की, जबकि वो तो पर्सनल डॉक्टर था भैया, उसका तो काम था माइकल जैक्सन की जान बचाना। तो बहुत से लोगों के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये है कि माइकल जैक्सन का सोनी कंपनी के साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया था। माइकल जैक्सन खुलेआम अपने कॉन्सर्ट्स में सोनी कंपनी की पोल खोल देते थे। उन्होंने म्यूजिक लेवल्स के द्वारा चलाए गए स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स की पोल को भी पब्लिक के सामने खोल कर रख दिया था, और शायद बहुत से लोग इसी कारण ऐसा मानते हैं कि जो म्यूजिक लेवल वाली बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो माइकल जैक्सन को चुप कराना चाहती थी हमेशा के लिए, और इसी काम में शायद उनका साथ दिया था उस डॉक्टर ने जिसे माइकल जैक्सन अपना रक्षक मानते थे। माइकल जैक्सन की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई और उसमें यह बताया गया कि माइकल जैक्सन की जो मौत हुई थी वो नेचुरल नहीं थी, और जैसे ही ये रिपोर्ट आई उस डॉक्टर को पुलिस ने अपने लपेटे में ले लिया। उसको 4 साल की जेल हुई, लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि अपने अच्छे व्यवहार की वजह से उसको 2 साल के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया गया। मतलब सोचो, जिस डॉक्टर की गलती और लापरवाही की वजह से इतना बड़ा सेलिब्रिटी मर गया, वो भी सिर्फ 50 साल की उम्र में, उसको मात्र 2 साल की जेल हुई एंड नाउ ही इज फ्री। मतलब उस पर कोई चार्जेस नहीं है। वो अब टीवी शोज पर जाता है और माइकल जैक्सन को अपना एक अच्छा दोस्त बताता है, और अभी भी वो यही बोलता है कि भैया माइकल जैक्सन को मैंने नहीं मारा। हालांकि वो डॉक्टर कुछ भी बोले, लेकिन कोर्ट ने 8 फरवरी 2010 को उस डॉक्टर को मर्डर के केस में ही अंदर किया था। इसका मतलब ये है कि माइकल जैक्सन की मौत नहीं थी बल्कि वो एक मर्डर थी, प्लान्ड मर्डर। हालांकि इस केस में केवल वो डॉक्टर ही कानून के शिकंजे में आया, असली खिलाड़ी इस मर्डर के पीछे कौन था वो आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। हालांकि माइकल जैक्सन के फैमिली वालों ने बाद में AEG कंपनी के ऊपर भी केस किया था, ये बोलते हुए कि उन्होंने माइकल जैक्सन पर काम का इतना दबाव डाला था कि उनको ये सारी दवाइयां मजबूरन लेनी पड़ती थी, जिनकी वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई। लेकिन भैया बड़ी बड़ी कंपनियों का तो कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए AEG कंपनी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपको क्या लगता है माइकल जैक्सन की मौत के पीछे क्या वजह थी? माइकल जैक्सन का दवाई प्रेम, मतलब दवाइयों के प्रति वो जो एडिक्शन था जिसकी वजह से वो डेंजरस से डेंजरस दवाई को ले लेते थे, उस वजह से माइकल जैक्सन की मौत हुई, या फिर उनकी मौत के पीछे थी इस डॉक्टर की लापरवाही, या फिर थी एक बड़ी कंपनी की साजिश? खैर जो भी हो, माइकल जैक्सन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी माइकल जैक्सन से रिलेटेड जरूर हमारे बीच में है, और वो ये कि माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है, वो कभी मरे ही नहीं थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि माइकल जैक्सन ने करा रखे थे अपने बहुत सारे इंश्योरेंस, उनके मरने के बाद उनका सारा कर्जा उतर जाता और करोड़ों रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाते, और इसी बड़ी सी रकम को पाने के लिए माइकल जैक्सन ने अपनी ही मौत का एक ऐसा नाटक रचा जो आज भी लोग सच मानते हैं। बट आई डोंट नो कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कितना सच है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है, वो बिल्कुल सच है, और ये कि जो म्यूजिक लेवल होते हैं ना बड़े बड़े, वो एक टाइम पर आर्टिस्ट के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। वो लोग ऐसे ऐसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स आर्टिस्ट से साइन करवा लेते थे, जिन्हें साइन करने के
बाद आर्टिस्ट को फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी, लेकिन उससे काम दबा कर करवाया जाता था। बट ये थी बहुत पुरानी बातें। आज के जमाने में जो आर्टिस्ट है वो भी काफी ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, वो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्कर में आते ही नहीं है। एनीवे, माइकल जैक्सन मर गए हो या फिर अभी भी जिंदा हो, लेकिन वो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है, क्या माइकल जैक्सन मर चुके हैं या फिर आज भी वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, कहीं छुप कर किसी आइलैंड पर मजे कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो माइकल जैक्सन तो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन बहुत सारे माइके लाल जैक्सन जरूर हमारे बीच में हैं, जो कि डांस करते रहते हैं इंस्टाग्राम की रील्स पर। तो मैं जा रहा हूँ उन माइके लालों के वीडियोस देखने के लिए। तुम अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।